और रेनी सीजन में ग्रो होने की वजह से वो क्या करते हैं, रेनी सीजन के जो प्लांट रहते हैं आप लोगों को पता है उनके लाइफ साइकिल जो रहती है वो ड्यूरेबल रहती है, यानी कि उनका ड्यूरेशन कैसे रहता है, लिमिटेड रहता है। उसी लिमिटेड में वो क्या कर लेते हैं, अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं, है ना। जैसे मक्के का सीड होते हैं 2 महीने 3 महीने की फसल है वो, है ना। सोयाबीन की फसल बारिश में निकाल लेते हैं, उसी बीच में क्या है उनको फ्लावर भी आ जाते हैं, उनका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और सीड भी तैयार हो जाता है ना। Some flowering plant like Gestera occurs in shallow sea, यानी कि इसमें से एंजियोस्पर्म के अंदर का जो कुछ प्लांट्स है वो सी में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है, सी। और स्मॉल ऑर्चिड इवन यूज अंडरग्राउंड, कुछ प्लांट्स जमीन के अंदर भी क्या करते हैं, इसके ग्रो करते हैं, यानी कि एनी हैबिटेट्स। पहले ही पॉइंट क्या था उसका, एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रो एनी हैबिटेट, कोई भी हैबिटेट रहे उस हैबिटेट में वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। If service as sclerophyte decay organic matter because the mycorrhizal associations which helps to obtain nourishment। अब इनका जो नरिशमेंट है, नरिशमेंट तो समझते हो ना, जो उनको न्यूट्रिएंट्स लगता है ग्रो करने के लिए, है ना, और डिकम्पोज करके या फिर जो डिकम्पोज मैटर्स जो रहते हैं उनसे उनका नरिशमेंट पूरा कर लेते हैं। In rainforests, some plants grow on the branches of other plants but do not obtain water food from them। कुछ प्लांट्स ऐसे जो रेन फॉरेस्ट के, कौन से फॉरेस्ट के, रेन फॉरेस्ट में समझते हो आप लोग, कैसे कहते हैं, जहाँ पर हमेशा कंटिन्यू बारिश चलती रहती है ना, वो दूसरे प्लांट के ब्रांचेस में ग्रो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। They are called epiphytes। इससे पहले याद करो, epiphytes हमने पढ़ा है। Epiphytes means they grow of another plants। For example, vanda, VANDA, रेन फॉरेस्ट जो एरिया रहता है वहाँ पर वो पाए जाते हैं। The angiospermous leaves show reticulate और parallel venation। अब ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके जो लीव्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, रेटिकुलेट रहते हैं। कैसे रहते हैं, रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन रहते हैं उनके, क्या रहते हैं, हाँ, पैरेलल वेनेशन तो समझते हैं ना। यस, अपन ने जब लिख पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल फ्लोरिंग प्लांट में, तब आपको मैंने बताया था रेटिकुलेट वर्ड एंड पैरेलल वेनेशन। पानी पी लूं। घनश्याम पानी पीना है। The libriform fibers are present in xylem। अब xylem कैसे रहते हैं, फाइबर्स स्ट्रक्चर में। कौन से स्ट्रक्चर में, फाइबर्स स्ट्रक्चर में। एंड कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द फोलिया। ये आपको याद रखना है, जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसके अंदर वास्कुलर जो टिश्यू है, एक जाइलियम एंड दूसरा फोलियम।
ये कौन से फॉर्म में रहते हैं? जाइलियम या कौन से फॉर्म में रहता है? लेब्रिफॉर्म फाइबर्स, ठीक है। और फोलियम या काय में रहता है? कैंपिनियन सेल फॉर्म। कौन से फॉर्म में? कैंपिनियन सेल फॉर्म। The true vessels are present xylem of angiosperms. एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस फ्लावर। एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, ग्रुप है, उसमें फ्लावर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। Which normally consist of 4 whorls. कितने whorls से बने हुए रहते हैं? 4 whorls. Anybody से क्वेश्चन है आपको लेकर 4 whorls जो फ्लावर है उसको क्या नाम दिया गया है? 2 whorls, 4 whorls, 3 whorls। मार्फोलॉजिकल और फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक में देखा था हमने। 4 whorls means जो फ्लावर है, जिस फ्लावर में 4 होल्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बढ़िया है आप लोगों का। आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे सपाट होते जा रहे। क्या होते जा रहा? सपाट। कितने फोर्स रहते हैं? 4 वोल्स। The 2 outer accessory reproductive structure, sepals and petal भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? सेपल एंड पेटल्स। And 2 inner essential part, stamen और कार्पस। आउटर पार्ट्स कौन से हो गए? रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेपल्स एंड पेटल्स। और इंटर पार्ट्स कौन से हो गए? स्टेमन एंड कार्पस। द स्टेमन्स, यह माइक्रोफिलस रहता है। कैसे रहता है? माइक्रोफिलस। आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ध्यान में रखना है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसके जो स्टेमन है वो कैसे रहते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट्स एंड एंथर। एंजियोस्पर्म के जो स्टेमन्स है वो क्या रहता है? उसमें फिलामेंट्स एंड एंथर। द एंथर प्रोड्यूस टेक्टल पोलन ग्रेन्स। याद रखना है, एंजियोस्पर्म ग्रुप के प्लांट में जो एंथर प्रेजेंट रहता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? टेक्टेड पोलन ग्रेन। नोट करना है, टेक्टेड पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कौन करता है? एंथर। काय में? एंजियोस्पर्म में। काय में? एंजियोस्पर्म में। विथ एक्साइन डिफरेंशियल इनटू रॉड लाइक। टेक्टम कैसे रहता है? रॉड लाइक। इन एंजियोस्पर्म the insects and animal also add pollinating agent. इंसेक्ट भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ वाइन। ओके, बट यहाँ पर इंसेक्ट और एनिमल भी है पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अब इंसेक्ट और एनिमल्स कैसे करते हैं? यानी कि किस प्रकार करते हैं? सपोज लो कोई इंसेक्ट उस फ्लावर के ऊपर बैठ, वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठे, क्या होगा कि जो इंसेक्ट के पैर में या फिर उसकी बॉडी में जो क्या लगे थे? स्पोर्स लगे थे, पोलन ग्रेन्स लगे थे, है ना। स्पोर्स मीन्स पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स मीन्स पॉलिनेशन हो रहा है वहां पर। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। तो इस समान इंसेक्ट एजेंट हो गए। एनिमल एजेंट कैसे हो गए? हम फ्लावर वगैरह तोड़ते हैं, उस फ्लावर को पकड़ते हैं, है ना, फिर दूसरे फ्लावर को पकड़ते हैं,
या फिर जानवर जो दूसरे एनिमल्स हो गए वो घिस जाते हैं उस पेड़ से, उस फ्लावर से, दूसरे फ्लावर में भी चले जाते हैं वो गलती से, वहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस मैच हो गया मेल एंड फीमेल का, है ना, हो गया पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट और क्या, एनिमल्स आल्सो पॉलिनेटिक एजेंट, वेयर एंजियोस्पर्म, ओके वेरी गुड। For the purpose of flowers possess bright and showy petals, edible pollens and nectar। अब इसमें एडिबल पार्ट भी रहते हैं एंजियोस्पर्म फ्लावर्स में, क्या क्या, पोलन और नेक्टर। नेक्टर में समझते हो ना, हनी जो उससे जूस निकालता है, एडिबल पार्ट हम कहते हैं ना, कैसे लाते हो, फ्लावर से लाते हैं, कैसे लाते हैं, फ्लावर से, अंडरस्टैंड। द कार्पल, कार्पल यह मेगा स्पोरोफाइल्स है, कैसा है, मीन्स फीमेल, मीन्स फीमेल। स्टेमन यह माइक्रोस्पोरोफाइल्स है, मीन्स मेल। Are rolled and partly sterilized so that they enclose the valules। कैसे enclose रहते हो, valules within hollow ori। hollow ori means hollow, hollow means एक खाली, है ना, that is connected the stigma and style। वो किससे कनेक्टेड रहती है, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ओरी का तो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही, स्टिग्मा, स्टाइल और देन आफ्टर ओरी, है ना। द फीमेल गमेटोफाइट इज हाईली रेड्यूस्ड, द कंसिस्ट ऑफ सिंगल एग सेल। अब जो फीमेल गमेटोफाइट्स यानी जो फीमेल जो गमेट्स क्या करती है, फॉर्म करती है, क्या करती है, फॉर्म। वो कैसे रहती है, उसके जो एग है वो एग कैसे रहते हैं, सिंगल सेल से बनी हुई, किससे, सिंगल एग से। टू सिनर्जिड्स, उसमें 2 सिनर्जिड्स लेते हैं, 3 एंटीपोडल्स रहते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियर रहते हैं। क्या क्या रहता है उसमें, फीमेल गैमेटोफाइट्स में क्या क्या प्रेजेंट है, सिंगल एग सेल, ओके, 2 synergids, 3 antipodals and 2 polar nuclei। अब यहाँ पर आर्किगोनिया एब्सेंट है फीमेल में, ओके, फीमेल में क्या है, आर्किगोनिया एब्सेंट, अंडरस्टैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसका, किसका, एंजियोस्पर्म का, ये डबल फर्टिलाइजेशन करते, सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं करते, डबल भी करते। द मेल गमेट्स फ्यूज विद द एग प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड zygote that develop embryo and new sporophytes। अब इसका साइज, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसके साइज कैसे रहते हैं, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज ओल्फिया। नोट करना है, एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे छोटा क्या है, ओल्फिया है, क्या है, ओल्फिया। द प्लांट बॉडी ऑफ ओल्फिया कंसिस्ट ऑफ टीनी फ्लैट ओवल ग्रीन स्टेम। इसका स्टेम कैसे रहता है, ओवल ग्रीन, यानी कि हमेशा ग्रीन, पूरा ग्रीन। और जो ओवल ग्रीन स्टेम वाले जो प्लांट है उसको फैलोक्लेट बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है, नाम है ये फैलोक्लेट। हाँ, क्या है, फैलोक्लेट। जब आप फैलोक्लेट अगर आया तो तब समझ जाना कि इसके स्टेम कैसे है, ओवल, योर ग्रीन स्टेम, कैसे,
All green stems. Understand? Yes. Having few small roots. कुछ उसमें क्या रहते हैं? Roots रहते हैं, वो भी कैसे रहते हैं? Small. The plants are about 1 micrometer in diameter and found free floating in the aquatic habitats. ये कहाँ मिलते हैं? Aquatic habitats, like ponds वगैरह में. कहाँ पर? Ponds वगैरह में. सबसे छोटा प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्म के अंदर ओल्फिया. कौन सा है? ओल्फिया. टॉलेस्ट प्लांट यूकैलिप्टस. क्या है? यूकैलिप्टस. ये है टॉलेस्ट प्लांट. ये कौन सा प्लांट है? टॉलेस्ट प्लांट. काय में? एंजियोस्पर्म. Their trees may attain height 100 meters. 100 meters को क्या करते हैं? टॉल करते हैं. क्या करते हैं? टॉल. उस और उससे भी ज्यादा. बनियान. बनियान ट्रीज भी इसके अंदर आता है, जो लार्ज एरिया क्या करता है? कवर करता है. क्या करता है? कवर. इट्स लैटिंग एरियल ब्रांचेस. बनियान के बारे में तो आपको बताना ही नहीं पड़ता. इससे पहले भी बनियान आप लोगों ने देखा भी है और पढ़ा भी है. वो लार्ज एरिया क्या करता है? कवर करता है. उसके ब्रांचेस स्प्रेड डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ उसके ब्रांचेस जाएंगे वहाँ वो काय के रूप में आ जाएगा? पेड़ के रूप में आ जाएगा, है ना? Longevity based of the duration of life. The plant are divided into following 4 categories. अब उनकी लाइफ साइकिल के ऊपर एंजियोस्पर्म के प्लांट उनके लाइफ साइकिल के ऊपर 4 कैटेगरी में क्या किया गया है? उनका डिवाइड किया है. फर्स्ट है एपिमेरल्स, एफेमेरल्स. सेकेंड है एनुअल्स. थर्ड है बाइनियल्स और फोर्थ है पेरिनियल्स. 4 कैटेगरी है. लॉन्ग वेल सुन. पेरिनियल्स. पेरिनियल्स PEREN सॉरी RAL. पेरिनियल्स. फर्स्ट है एफेमेरल्स. This category includes the plant which live only for few weeks. जो प्लांट्स few weeks के लिए रहते हैं, कुछ हफ्तों के लिए, वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन में आते हो. कैसे आते हैं? वेरी ग्रोन सीजन्स. ओके. सच प्लांट्स फाउंड नियर द डिजर्ट ऑफ वेरी कोल्ड कंट्रीज. ये कहाँ पर मिलते हैं? वेरी कोल्ड कंट्री, जैसे कि अंटार्कटिका उधर. इनका लाइफ ड्यूरेशन कितना रहता है? 20 to 28 days. 28 days. एफिमेरल्स प्लांट्स की लाइफ कितने दिन की रहती है? याद रखना. एनुअल्स. The plants of this category live and complete their life cycle single favorable season. ये इनके एक सीजन रहता है. क्या रहता है? सीजन. उस सीजन में वो उनकी कंडीशन जो भी लाइफ साइकिल उसको क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? कंप्लीट. During the period, they grow in size, produce flower, shed their seeds या फिर अंडरी सेंसर डाई और उसके बाद वो मर भी जाते हैं. लेकिन उस पीरियड के अंदर क्या करते हैं? ग्रो भी होते हैं, फ्लावर भी आ जाते हैं, सीड भी आ जाते हैं और मर भी जाते हैं, है ना? ये काय में आ गए? एनुअल्स में आ गए. काय में आ गया? एनुअल्स. ओल्फिया जो है एक्वेटिक एनुअल्स है. ध्यान में रखना, ठीक है? ओल्फिया या क्या है? एक्वेटिक एनुअल्स है. जैसे कि वेट, राइस, मेज. हम बारिश में बोलते हैं, बारिश में निकाल लेते हैं. आप लोगों ने देखा ना, मेज का झाड़ उगता है, फ्लावर आ जाते हैं उसको, फिर मेज उसमें लग जाता है और कुछ दिन बाद वो झाड़ सूख जाता है. सूख जाता है ना? जहाँ हमेशा ग्रीन रहता है
ये एनिमल में आ गए, काय में आ गए, बाकी का बात आफ्टर ब्रेक। अब छिका आया समझ में, कैलाश, आकाश,